हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बैड बादशाह कम्पिटिटिव जोन में। तो फ्रेंड, हम लोग इस वीडियो में सीखने वाले हैं दशमलव का भाग कैसे करते हैं इसके बारे में। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करें। चलते हैं बिना देरी किए, वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड, ये मेरा प्रश्न है। इसमें हम लोग 4 प्रश्न को हल करने वाले हैं। इसी 4 प्रश्न से आप लोगों को सभी डॉट्स जो दशमलव के भाग में आता है वो ख़त्म हो जाएगा। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखते रहें। तो चलते हैं, शुरू करते हैं वीडियो को। फ्रेंड, सबसे पहले हम लोग फर्स्ट प्रश्न को हल करेंगे। तो हल करने के लिए दशमलव के भाग में एक पॉइंट को हमेशा याद रखना है। वो है क्या कि जो दशमलव दिया हुआ है उसको सबसे पहले काउंट कर लेना है। काउंट करने के बाद हम लोग को दशमलव हटाना है। ठीक है, तो देखिए इसमें भी हम लोग काउंट कर लेंगे, इस नीचे भी काउंट कर लेंगे। तो क्या करना है सबसे पहले कि दशमलव का भाग देने के लिए हम लोग ऊपर और नीचे 1 से मल्टीप्लाई कर देना है। क्या करना है, दशमलव के जो डिवाइड देंगे उसमें हम लोग क्या करेंगे, 1 से ऊपर भी और 1 से नीचे भी हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों कर देंगे, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करने से कोई भी चेंज नहीं होता, इसीलिए हम लोग दशमलव के भाग देंगे। उसमें हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, ऊपर और नीचे कितना से गुना करेंगे, 1 से गुना करेंगे। 1 से गुना करने के बाद हम लोग दशमलव को हटाएंगे। तो दशमलव को मान लेते हैं, यहाँ दशमलव है, इसको हम लोग हटाते हैं। दशमलव हटाते हैं तो क्या करते हैं, इसको याद रखना। दशमलव हटाते हैं ना फ्रेंड, तो ये जो जितना अंक के बाद दशमलव रहता है उतना जीरो को हम लोग नीचे बैठाते हैं। याद रखिएगा कि जितना अंक के बाद है दशमलव उसको अगर हम लोग हटाते हैं तो जितना अंक के बाद दशमलव रहता है उतना जीरो हम लोग नीचे बैठाते हैं। तो देखिए इसमें 1 अंक 2 अंक, 2 अंक के बाद दशमलव है, दशमलव कहाँ है तो ऊपर वाला को हटा रहे हैं दशमलव, तो हम लोग जीरो कहाँ देंगे, नीचे। यही बात को आप लोगों को याद रखना है। कितना जीरो देना है, जितना अंक के बाद दशमलव रहेगा। ठीक है, देखिए इसमें दशमलव कितना अंक के बाद है, तो दशमलव 2 अंक के बाद है तो 2 जीरो यहाँ पे दे दिए। ठीक है, वो उसी प्रकार से हम लोग नीचे भी करेंगे। नीचे भी वाला अगर हम लोग दशमलव हटाते हैं तो दशमलव हटाएंगे तो ऊपर वाला को नीचे जीरो दिए हैं तो नीचे वाला को हम लोग ऊपर जीरो देंगे। कितना जीरो देंगे, जितना अंक के बाद दशमलव रहेगा। तो देखिए इसमें भी 1 अंक 2 अंक, 1 अंक 2 अंक, 2 अंक के बाद दशमलव है तो कितना जीरो देंगे, 2 जीरो देंगे। इस प्रकार से आप लोगों को कर लेना है। ठीक है, तो देखिए अब तो दशमलव हट गया फ्रेंड, तो ये सिंपल हो जाएगा 625 बाई नीचे में कितना हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई में 100 बाई 100, ये हो गया। आप लोग को अब बस यहीं को हल करना है, यहीं को हल कीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसको सबसे पहले हम लोग काट लेते हैं। देखिए ये तो 100 से 100 कट गया। अब 5 से हम लोग इसको काट देंगे तो कितना मरतबे कट जाएगा, 5 से डिवाइड करेंगे तो 1 मरतबे हो जाएगा। तो हो जाएगा 1 2, तब 5 2 जा 10 हो जाएगा, तो 2 5, ये इतना मरतबे 5 से डिवाइड हो जाएगा तो ये कट जाएगा। तो ये आंसर मेरा, इस प्रश्न का आंसर मेरा कितना आ जाएगा, 125। इसका आंसर आ गया। तो इसी प्रकार से हम लोग दशमलव के सभी प्रश्न को हल करने वाले हैं। तो लास्ट तक देखते रहें। अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। सेकंड में क्या है फ्रेंड, देखिए सिर्फ ऊपर दशमलव है। ठीक है, सिर्फ ऊपर दशमलव, नीचे नहीं है। तो इसको हम लोग कैसे हल करते हैं, तो इसको भी हम लोग उसी प्रकार से हल करते हैं जिस प्रकार से हम लोग इसको हल किए। तो क्या करना है कि सिंपली हम लोगों को मल्टीप्लाई कितना से करना, 1 से, तो 1 से मल्टीप्लाई कर दिए और नीचे भी 1 से मल्टीप्लाई कर दिए। ठीक है, अब क्या करेंगे, दशमलव हटाना है। तो दशमलव हटाना है तो क्या करना है कि जितना अंक के बाद दशमलव रहेगा उतना जीरो ऊपर में अगर हटा रहे हैं दशमलव तो जीरो हम लोग नीचे देंगे। नीचे अगर दशमलव हटाते हैं तो जीरो ऊपर देते हैं। तो देखिए इसमें हम लोग ऊपर दशमलव दिया हुआ है तो ऊपर वाला दशमलव को हटावेंगे तो जीरो नीचे देंगे। कितना जीरो देंगे, जितना अंक के बाद दशमलव रहेगा। देखिए 1 अंक 2 अंक के बाद दशमलव हम लोग हटा रहे हैं, 2 अंक के बाद तो कितना जीरो नीचे देंगे, 2 जीरो देंगे, इतना। ठीक है, इतना कर लेना। अब दशमलव हट गया और ऊपर मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो उतना ही रह जाएगा जितना भी रहेगा। 625 हो गया। अब बाई में 5, इसको 1/100 रहने देना। इसको सिंपली इसी प्रकार से रहने देना है। और क्या करना है, इसको डिवाइड दे देना है। तो डिवाइड दीजिएगा तो कितना मरतबे कटेगा, यहाँ पे कितना मरतबे कट के आया है, 125 मरतबे कट जाएगा। तो ऊपर में हो जाएगा 125 बटा में कितना है, 100 हो जाएगा।
तो 125 में 1 से मल्टीप्लाई करें तो उतना ही रह जाएगा, और बटा में 100 है तो 100 हो जाएगा। इसके बाद आप लोग को एक बात को और याद रखना है कि अगर नीचे में जितना जीरो है उसको अगर हम लोग हटाते हैं तो ऊपर में दशमलव देते हैं। यहीं आप लोगों को कन्फ्यूज करेगा फ्रेंड कि अगर ऊपर में जैसे में दशमलव हम लोग हटाते हैं तो जीरो देते हैं, तो अगर हम लोग जीरो को भी हटाएंगे तो क्या देंगे, दशमलव देंगे। कितना दशमलव देंगे, जितना जीरो रहेगा उतना अंक के बाद दशमलव देंगे। तो देखिए 125 इस प्रकार से लिख लिए। अब देखिए दशमलव जितना रहेगा जीरो उतना अंक के बाद दशमलव देना। कितना जीरो है, 2 जीरो है तो 2 अंक के बाद दशमलव देना। तो 2 अंक के बाद दशमलव कितना हो गया, यहाँ आ गया। तो ये मेरा जो आया इसका इस प्रश्न का आंसर हो गया। तो इसमें हम लोग क्या किए, सिर्फ ऊपर में दशमलव था उसको हटाएं, नीचे जीरो दिए, इसको हल किए। देखिए नीचे में अगर जीरो रहता फिर हम लोग इसीलिए इसको हल नहीं किए। क्यों, क्योंकि अगर हम लोग इसको डिवाइड देंगे तो ज़्यादा समय लगेगा, इसीलिए हम लोग जीरो का रहने दिए। जीरो का रहने के बाद क्या किए कि जितना जीरो है उसको हम लोग दशमलव में बदल दिए, जितना जीरो है उसको वो उतने अंक के बाद हम लोग दशमलव इसमें बैठा देंगे। ये आंसर मेरा हो गया। तो इस प्रकार से इस प्रश्न को हल किए। तो ऐसा करते ये भी प्रश्न आप लोगों को हल करने के लिए सीख गए होंगे। अगला मेरा प्रश्न है, देखिए ये भी बहुत इजी प्रश्न है। इसमें सबसे पहले क्या करना है कि जो 1 रहता है उससे मल्टीप्लाई कर देना आप लोगों को। देखिए 1 से ऊपर भी मल्टीप्लाई, 1 से नीचे भी मल्टीप्लाई, ठीक है। इतना करने के बाद दशमलव ऊपर में हटाना है तो नीचे जीरो देना है, नीचे में दशमलव रहेगा ऊपर जीरो देना है। तो जितना अंक के बाद रहेगा उतना जीरो नीचे, जितना अंक के बाद इसमें नीचे रहेगा तो उतना अंक ऊपर। इसमें 1 अंक के बाद है तो 1 जीरो, इसमें भी 1 अंक के बाद है तो ऊपर में 1 जीरो, ऊपर से हटाएंगे नीचे जीरो, नीचे से हटाएंगे ऊपर जीरो। कितना, जितना अंक के बाद दशमलव रहेगा। बार बार मैं इस बात को रिपीट कर रहा हूँ, इसीलिए आप लोग यह बात को याद कर लें, ठीक है। तो देखिए ये हो जाएगा 144 बाई 12 इंटू में 10/10 हो गया। इससे ये कट जाएगा, देखिए सिंपल कट गया ये फाइनली। और इससे ये कट जाएगा 12 मरतबा कट जाएगा। तो इसका आंसर कितना हो गया, 12 हो गया, ठीक है। इसका फाइनल आंसर 12 हो गया। तो आप लोग इस प्रकार के प्रश्नों का ऐसे हल करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट मेरा प्रश्न है जो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसी प्रकार के प्रश्न आप लोगों को क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस प्रकार के प्रश्न को कैसे हल करते हैं, तो सिंपल वैसी तरीका हम लोग अपनाएंगे। क्या करेंगे, ऊपर नीचे 1 से गुना करेंगे, क्योंकि सबका मालिक एक होता है, इसीलिए हम लोग 1 से ऊपर भी गुना करेंगे, नीचे भी 1 से गुना करेंगे, ठीक है। और उसके बाद क्या करेंगे, ऊपर दशमलव हटाएंगे तो नीचे जीरो देंगे, नीचे दशमलव हटाएंगे तो ऊपर जीरो देंगे। देखिए ऊपर वाला को हम लोग दशमलव हटा रहे हैं तो हटा दिए दशमलव। कितना जीरो देंगे, जितना अंक के बाद रहेगा। तो 1 2 3, 3 अंक के बाद है तो कितना जीरो देंगे, 3 जीरो देंगे। देखिए कितना इजी है। उसी प्रकार से हम लोग इसको हटाएंगे नीचे वाला का दशमलव, तो कहाँ जीरो देंगे, ऊपर जीरो देंगे। तो देखिए ऊपर जीरो देंगे, क्या जीरो देंगे, जितना अंक के बाद है उतना अंक दे दिए, ठीक है। उसके बाद सिंपल ऊपर कितना हो गया, रह गया 8/4 गुने में 100/1000, ठीक है। उसके बाद इसको हम लोग सिंपली हल कर लेंगे। देखिए इसको 1 शून्य से 1 शून्य काट दें, 0 से 0 काट के नीचे कितना मेरा 10 है, 10 को रहने देना, ठीक है। यहाँ पे जिस प्रकार से बताएं उसी प्रकार से यहाँ भी हो जाएगा। इसको काट देना, 4 दूना का 8 हो गया, ऊपर में हो गया 2 और नीचे में क्या हो गया 10, ठीक है, 10 हो गया। अब इसको क्या करेंगे, यहाँ पे क्या किए थे, जितना जीरो नीचे था उसके अनुसार हम लोग दशमलव ऊपर दिए थे। 2 जीरो था तो 2 अंक के बाद दशमलव दिए थे, वही तरीका यहाँ पे भी हम लोग अपनाएंगे। देखिए यहाँ पे 1 जीरो है तो 1 अंक के बाद दशमलव देंगे, तो 1 अंक तो ये है, ये है 2, इसके बाद कितना 1 अंक के बाद हम लोग दशमलव दे देंगे। 1 जीरो है तो 1 अंक के बाद। ये जो मेरा आया ये इस प्रश्न का आंसर आ गया, ठीक है। ये जो आया ये प्रश्न का आंसर हो गया, ठीक है ना। जितना जीरो रहता है उसी के अनुसार हम लोग ऊपर दशमलव, तो 1 जीरो है तो 1 अंक के बाद हम लोग दशमलव बैठा देंगे। तो ये जो मेरा आया फाइनल इस प्रश्न का आंसर आया। तो इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग इस वीडियो में समझने वाले थे। तो आप लोग समझ गए होंगे अच्छी तरीके से दशमलव को भाग देने के लिए। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इसी प्रकार से एक नई वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।